देखिए, अभी बुराई के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अच्छाई को कहीं पर भी ठेस पहुंचा सके। क्षमा पूर्वक कहें, धर्म को धर्म के ही तथाकथित लोगों से खतरा है। अधर्मी के अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं है कि धर्म को ठेस पहुंचा दे। उसी प्रकार असज्जन व्यक्ति के अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो सज्जनता को ठेस पहुंचा दे या सज्जनता का हरण कर ले। परंतु सजगता क्या है? सज्जनता जैसे ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है, जैसे ही मर्यादा के पार जाती है, और तुरंत असज्जनता द्वारा उसका हरण हो जाता है। सज्जनता, साधुता जैसे ही मर्यादा के पार गई, तुरंत असाधुता एवं असज्जनता द्वारा उसका हरण हो जाता है। और नजदीक आइए तो असज्जनता कभी भी अपने वेश में नहीं आता। असज्जन व्यक्ति का वेश बड़ा सुंदर रहेगा, वो सज्जन होगा, वो लगेगा कि हाँ ये बड़ा सज्जन है। उस असज्जन व्यक्ति को देख करके ही यदि सज्जन व्यक्ति अपनी मर्यादा जैसे नांगेगा, जैसे ही उस सीमा रेखा के बाहर जाएगा, फिर वो तुरंत उसका हरण निश्चित है। मां के साथ क्या हुआ? रावण किस वेश में आया था? बाबा तो कहते हैं सुवान की नहीं, सुवान सुअर की भांति उस रावण का श्रृंगार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वेश बदल कर आया। जो रावण प्रतापी बाबा कह रहे हैं इतना बलवान था, वो स्वान की नाई। क्यों? क्योंकि जब हम पर असंस्कारिता हावी हो जाती है, जब हम असंस्कारी हो जाते हैं, तो फिर हमको कुछ दिखता नहीं है। और फिर उस समय क्या करते हैं हम? उस समय हम वेश बदलते हैं। और मां ने जैसे देखा, इसके पूर्व में भी मां ने अपनी खुशी किस लिए चाहिए? मां ने सिर्फ एक असज्जन मृग को ही देख करके, तो क्यों? क्योंकि असज्जन का जो रूप रंग होता है, जो ढाल होता है, जो उनका साजा बाजा रहता है, वो बहुत बड़ा रहता है। हो सकता है आज के समय में तो, कलयुग में तो ये प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि उनके पास बड़े पैसे होंगे, धन होंगे, बल होगा, अनेकों प्रकार का छल होगा। तो उसको देखकर यदि सज्जन व्यक्ति लोभित हो गया, तो फिर वो अपनी साधुता खो बैठेगा, उसके साधुता का हरण निश्चित है। फिर वो चाहे वैदेही ही क्यों ना हो। आज समाज में ये कथाएं क्या हैं? ये कथाएं हमारे ऋषि मुनियों ने हमको आपको इसीलिए तो दी है कि इन कथाओं से शिक्षा प्राप्त हो। मैं कुछ नर नीला करूंगा, तुम पावक मऊ करो निवासु। अभिप्राय क्या था? कि भगवान हमारे आपके शिक्षा के लिए ही तो ये नर लीला किए थे। तो भैया श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वही है जो किसके साथ रहता हो? जो अपने लक्ष्य के साथ रहता हो। लक्ष्य कौन है? मां लक्ष्मण जी के साथ थी। जब तक आपके जीवन में आपका लक्ष्य निश्चित है, निर्धारित है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप अपने श्रेष्ठ परिवार बुजुर्गों, रामायण ग्रंथ, गीता, पुराण, धर्म के द्वारा बताए हुए मार्गों पर आप चल रहे हैं, उसकी मर्यादा को आप नहीं लांघ रहे हैं, तो फिर लाख रावण वेश बदल के आ जाए, कोई असज्जन आपको हरण नहीं कर सकता। परंतु जिस युवान भाई बहन के, जिस घर में, जिस परिवार में युवान भाई बहन यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में लक्ष्य के साथ मर्यादा का भी ध्यान दीजिए। बहुत मार्मिक बात है, लक्ष्य के साथ मर्यादा। लक्ष्य निश्चित है, मर्यादा में नहीं है, तो फिर आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। लक्ष्य और मर्यादा इसीलिए कहा गया है कि जो श्रेष्ठ होते हैं, जो परिवार में श्रेष्ठ होते हैं, समाज में श्रेष्ठ होते हैं, कहीं पर भी श्रेष्ठ होते हैं, उनको आध्यात्मिक होना कहा गया है।
उनको कहा गया है कि वो आध्यात्मिक हो। जैसे मान लीजिए, जैसे आप राजा मान लीजिए, किसी भी घर परिवार का राजा जब आध्यात्मिक रहता है तो वो प्रजा के लिए वही निर्णय लेता है जो शास्त्र सम्मत होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बोली, उसकी भाषा, उसके चलन, उसके उठना, उसके बैठने में अध्यात्म की वो झलक दर्शन होती है। किसके? जिस घर परिवार समाज का श्रेष्ठ कौन है, राजा हो, श्रेष्ठ हो, पिता हो, परिवार हो, मुखिया हो, जिस घर समाज का मुखिया आध्यात्मिक होता है उसके प्रत्येक आचरण में आध्यात्मिकता का दर्शन होता है। भाई बोलने का ढंग, बैठने का ढंग देखिए, जब भाषा, शब्द संस्कार युक्त होते हैं तो फिर वो शब्द नहीं रहते, क्या होते हैं? भाषा जब संस्कार युक्त होती है तो वो शब्द नहीं रहते, फिर वो वाणी हो जाती है। उसी प्रकार जीवन यदि संस्कार युक्त है, यदि आपका जीवन संस्कारमयी है, आपके परिवार में, घर में आपका श्रेष्ठ, आपका राजा विवेकवान है, तो फिर आपको कहीं गिरी कंदराओं में जाकर के तप तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आपका घर ही तपस्वी हो। आप अरे देखिए, तीर्थ स्थल क्यों जाना चाहिए? आपने कभी विचार किया तीर्थों में क्यों जाना चाहिए? तीर्थों में आगे चर्चा और है। तीर्थ है इसलिए ही है क्यों? क्योंकि वहां पर जाके श्रेष्ठ मुनियों ने, हमारे योगियों ने श्रेष्ठ तपस्या की है। जब श्रेष्ठ तपस्या जहां जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने की है वही तीर्थ स्थान हो गया है। तीर्थों में सिर्फ जाने से पाप नहीं धुलता। यदि स्थान मात्र के जाने से पाप धुलता तो सबका पाप धुल जाता, ऐसा नहीं है। तीर्थों में जाकर के देखिए, तन की तपस्या अलग है, मन की तपस्या अलग है। तीर्थों में माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरजू, जो भी जलधारा है, वहां उन जलधाराओं में आप जाकर के अपने तन को तो स्वच्छ करते हैं, परंतु उन तपस्वियों की तपस्या से अपने को और अपनी आत्मा को आत्मज्ञान का बोध करा करके आप अपने मन को निर्मल करते हैं। क्या करते हैं? जलधारा से तन धुलता है, लेकिन उन तपस्वियों, योगियों, ऋषि मुनियों की आत्मज्ञान, उनकी तपस्या रूपी जलधारा से आप अपने मन को धुलते हैं। और तन के साथ साथ मन का धुलना अति आवश्यक है। यही तो श्रेष्ठ अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? हर जगह तो भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बस क्या करना है, जिसके जिसके अंदर जिसकी जो भावना है उसी प्रकार प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कथा में भी जाकर के भी प्रपंच सुहाता है, तो अब उसके लिए क्या किया जाए? क्यों? क्योंकि प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान कहते हैं मैं तो सर्व जगह, ईश्वरा सर्वभूता नाम, मैं तो सर्व जगह हूं। तांस थे वो भजाम में हम। आप जिस भाव से मुझको भजेंगे हम उसी भाव से आपको प्राप्त हो जाएंगे। हम तो भाव प्रधान हैं। आपको लड्डू गोपाल में यदि कंस की मूर्ति दिखती है तो फिर वो आपकी दृष्टि है। हमें तो साक्षात रघुनाथ जी हम आप बतियाते हैं, ये हमारा भाव है, आप अपना भाव, हमारा अभिप्राय समाज के जो भक्तों का जो भाव है, तो आपके भाव के अनुसार ही भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहीं अप्रगट नहीं है। ये क्या है? यही तो श्रेष्ठ अध्यात्म है। यदि आपका घर, आपके मुखिया, आपके पिता, आपके जो भी श्रेष्ठ होंगे, यदि वो आध्यात्मिक होंगे तो वो घर में एक आध्यात्मिक वातावरण बना देंगे। जब वो आध्यात्मिक वातावरण बना देंगे तो क्या होगा? आपको श्रेष्ठ विचार करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। एक बात आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, आध्यात्मिक व्यक्ति का कोई एक चोला, एक कोई स्थान ही नहीं होता कि आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ मंदिर में ही मिलेगा, या आध्यात्मिक व्यक्ति और थोड़ा सा खोले तो आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ कुर्ता और उसी में रहेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति पैंट शर्ट भी पहन ले, कुछ भी पहन ले, परंतु उसके विचार से वो आध्यात्मिक होता है।
आध्यात्मिक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि सिर्फ माला ही करे। गीता जी में आप ध्यान करेंगे तो सिर्फ एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में भगवान ने कहा है। कौन? श्री जनक जी महाराज। जोग भोग महाराज, जो अपने योग को छिपा करके रखते थे। मेरे न्याय नहीं है, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहे कर्मण्येव हि संशम सिद्धिम अस्थिति जनकादयः, कर्मण्येव हि शम सिद्धम स्थित जनकादयः। क्यों? वो अपने कर्म में लगे हुए थे। क्या कर रहे थे? अपने योग को साध रहे थे। किसके लिए? अपने मन की पुष्टि के लिए। परंतु बाह्य से क्या कर रहे थे? संचालन कर रहे थे पूरे जनक का, पूरे राज समाज का। किसी के घर में सुख दुख सब आगे तो बहुत विस्तृत चर्चा। जनकपुर की जब कहें तो परिचय देते हैं तो बहुत सुंदर परिचय देते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ कर्म के प्रतीक थे। जैसे आप आध्यात्मिक हैं तो आप जब 4 लोगों के पास बैठेंगे तो वो क्या करेंगे? आप कभी गीता जी का कोई प्रसंग उठ जाएगा, कभी मानस का कोई प्रसंग उठ जाएगा, तो ये गीता जी मानस जी नहीं तो किसी के कल्याण की कोई बात उठ जाएगी, किसी के सामाजिक चर्चा उठ जाएगी। कुछ इस प्रकार की सकारात्मक चर्चा होगी, सकारात्मक प्रयास होगा जिससे उस समय का भी उपयोग हो और कुछ निकल के निष्कर्ष आए। और जो नास्तिक व्यक्ति है, जो कहें तो अकर्मण्य व्यक्ति है, वो फिजूल की बातें करेगा। और जब आप आध्यात्मिक हैं तो वो आप कहेंगे कि बस भैया बस कीजिए, बस हो गया परपंच। ये क्या है? ये दिखाता है कि आप आध्यात्मिक हैं कि आप आध्यात्मिक नहीं। ये कहें तो सामाजिक जीवन में ये जो परिचय है ना, ये बड़े छोटे छोटे बड़े साधारण परिचय हैं। इन्हीं को तो सुधारना है। और जो इस प्रकार का राजा होता है, जो इस प्रकार का श्रेष्ठ होता है, तो आप ये मत सोचना कि यदि मैं आध्यात्मिक हूं या मेरे घर में आध्यात्मिक पूजा पाठ, तो कहीं ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा साधु हो गया, मेरा बेटा सांसारिक सुख से वंचित हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है।